हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बिल्डर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। वेल्डिंग किसे कहते हैं? वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दो समान प्रकार की धातु अलग अलग धातुओं को विशेष या दबाव या बिना दबाव दिए आपस में जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, वेल्डिंग कितने तरह की होती है? वेल्डिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1, ऑटोजेनियस वेल्डिंग। नंबर 2, हीटोजेनियस वेल्डिंग। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्क वेल्डिंग करते समय जो धुआं निकलता है उसे क्या कहते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। वेल्डिंग करते समय जो धुआं निकलता है उसे टॉस्मिक फ्यूम कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वेल्डर के लिए कौन कौन से सेफ्टी टूल्स का उपयोग किया जाता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हेलमेट, ग्लास मास्क, सेफ्टी शूज, एप्रन इत्यादि। चलिए इसके बारे में समझ चुके हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पाइप वेल्डिंग में 6G पोजीशन सबसे हार्ड क्यों होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 6G पोजीशन वेल्डिंग में जितने भी पोजीशन आते हैं जैसे 1G, 3G और 4G सबसे गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, वेल्डिंग पोजीशन में G और F का मतलब क्या होता है? जैसे 1G, 2G या 1F, 2F। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वेल्डिंग पोजीशन में G का मतलब होता है ग्रूव, यानी V में जो वेल्डिंग होगी उसे G कहते हैं। फिलेट की जो वेल्डिंग होगी उसे F कहते हैं, यानी B नहीं काटा होगा, जैसे 1, 2F। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Q7 आर्क वेल्डिंग कितने तरह की होती है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आर्क वेल्डिंग मुख्यतः 6 तरह की होती है। नंबर 1, कार्बन आर्क वेल्डिंग। नंबर 2, मेटल आर्क वेल्डिंग। नंबर 3, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। नंबर 4, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। नंबर 6, संबल जड़ आर्क वेल्डिंग। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटोजेनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं? दो समान प्रकार की धातु जैसे MS और MS या SS और SS को जोड़ा जाता है और उसी धातु को फिलर या इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, उसे ऑटोजेनियस वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हीटोजेनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दो अलग प्रकार की धातु जैसे कॉपर, एल्युमिनियम को जोड़ा जाता है और एल्युमिनियम का रॉड या दूसरा धातु का रॉड प्रयोग किया जाता, उसे हीटोजेनियस वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।